हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी तैयारी 3 टीईटी मैथमेटिक्स के पेपर का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 104 आपको यहां पे दिखाई देगा। मैं पढ़ के बता देता हूं। दिया गया है, एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किमी और धारा के विपरीत 18 किमी नाव चलाता है। यदि जिसमें हर बार 5 घंटे लगते हैं तो धारा का वेग क्या है। ठीक है, समझते हैं। समझो, सबसे पहली चीज़ कि मान लो ये धारा है, ये नदी है और इसमें नदी का पानी इस तरफ बह के जा रहा है। अब आदमी नाव लेता है, नाव पे बैठता है और चला जाता है। कितना किलोमीटर? वो जाते समय लगाता है हमारा 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जाने में, पहले लिखते हैं जाने में समय। तो जाने में समय उसका लग गया 5 घंटा, है ना। और दूरी कितनी थी? दूरी थी 30 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी चाल क्या हुई भाई? तो उसकी जो चाल हो गई वो हो गई दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 30/5 यानी कि हो गया हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसका जाते समय धारा के अनुकूल जब जा रहा था तो उस टाइम पे 30 किलोमीटर चला गया सिर्फ 5 घंटे में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रही। जब वो धारा के विपरीत आ रहा है तो आने वाले केस में क्या होता है ना, आते समय जाने में समय लिखा है ना, तो आने में समय लिखते हैं। आने में समय, तो आने में समय लगा उसका फिर से 5 ही घंटा। लेकिन इस बार 5 घंटा में जो दूरी तय किया ना उसने, वो है हमारा सिर्फ 18 किलोमीटर। तो चाल क्या हुई भाई? आते समय चाल उसकी कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब देखो पानी उधर बह के जा रहा है। अब अगर वो नाव नहीं चलाएगा, समझो यहाँ से पानी इधर बह के जा रहा है, अगर वो नाव नहीं चलाएगा तो नाव भी उसका पीछे ही बहने लगेगा। और अगर वो नाव को थोड़ा सा चलाएगा तो क्या होगा कि नाव उसका ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, कम पीछे जाएगा। और थोड़ा और तेज चलाएगा तो जितना स्पीड से धारा इधर जा रही है उतनी स्पीड से अगर नाव चलाएगा तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो एक ही जगह पे रह जाएगा, ना उधर बहेगा ना इधर बहेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। इधर से पानी धक्का मार रही है, उधर से नाव का स्पीड चला रहा है। जब तक वो धारा के स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं चलेगा तब तक वो आगे नहीं जा पाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि उसकी जो चाल है वो धारा की चाल से ज़्यादा है और उसकी चाल में से धारा की चाल क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तब जो चाल आ रहा है वो एग्जैक्ट चाल हो रहा है उसका, कि वो इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो उसकी चाल आएगी वो 18/5, जो कि हमारी कितनी है, कैलकुलेट कर लो। तो 3×5 = 15 और बचा 3, 5×6 = 30, तो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है कि यह धारा के अनुकूल उसकी चाल और यह धारा के विपरीत उसकी चाल। अब हमसे पूछा गया है कि धारा की चाल क्या है। हमें पता नहीं है धारा की चाल क्या है, हमें ये भी नहीं पता है कि नाव की चाल क्या है। तो नाव की चाल को अगर हम लोग बी से डिनोट करें, क्योंकि बी फॉर बोट है ना, और धारा की चाल जो है हमारा उसको एक्स मान ले। तो चूंकि ये इस दिशा में जा रहा है तो खुद तो बी की स्पीड से जा ही रहा था और एक्स की स्पीड से धारा भी चल रही है, तो दोनों जुड़ जाता है। तो बी प्लस एक्स जो है हमारा 6 आया है। और इधर की बात करें तो अब इधर बी की स्पीड से जा रहा था लेकिन धारा इधर से उसको धक्का मारी, तो उसकी चाल क्या हो रही है? कम हो जा रही है। कितनी कम हो जा रही है? जितनी धारा की चाल है। तो यहाँ पे आता है हमारा बी माइनस एक्स जो है वो आ रहा है हमारा 3.6। अब अगर हम दोनों को जोड़ दें, ये दो अलग अलग इक्वेशन आया है हमारे पास में, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो बी में बी जोड़ के 2b हो जाता है और एक्स में माइनस एक्स जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा करके, बराबर में 6×3 = 9.6 आ गया हमारा। बोट की जो चाल का 2 गुना है वो 9.6 है। तो बोट की जो चाल आएगी वो 9.6/2 हो जाएगा। काटेंगे तो 2×4 = 8, 2×8 = 16। तो बोट की जो चाल आ गई वो आ गई 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम जानते हैं कि बोट की चाल और धारा की चाल का जो योगफल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की चाल पता करना है तो 6 में से बोट की चाल माइनस करेंगे तो x बराबर आएगा 6 - 4.8, जो कि कैलकुलेट होकर होगा हमारा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब धारा की जो चाल है वो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा वो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आई होप कि ये सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना प्यारा सा अच्छा सा कोई कमेंट जो आपको
जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ इस तरह की वीडियोस में आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके काम की है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस तरह की वीडियोस मैं और भी बनाता रहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।